Hello everyone, I am Miss Maya यादव फ्रॉम एसएसवी और शिवपुरी जामुल। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी संस्कृत बुक क्लास 6 का प्रथम पाठ शब्द परिचय। ठीक है, तो चलिए पाठ हम स्टार्ट करते हैं। संस्कृत का विषय कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए नया नया रहता है। संस्कृत का विषय कक्षा 6वीं से ही प्रारंभ होता है। तो प्रथम पाठ में पहले पाठ में आप लोगों को शब्दों से परिचय कराया गया है। ठीक है, तो चलिए ये पाठ हम स्टार्ट करते हैं। शब्द परिचय पार्ट 1। ठीक है, एषः कः। एषः का मतलब होता है यह, कः का मतलब होता है कौन या फिर क्या। ठीक है, एषः कः, यह क्या है, यह क्या है। तो देखने से पता चल रहा है यह क्या है। ठीक है, एषः चषकः। एषः मतलब यह, चषकः मतलब होता है गिलास। ठीक है, तो ये गिलास है ना, तो यह एक गिलास है। ठीक है, किम एषः बृहत्। किम मतलब क्या, एषः मतलब है यह, बृहत् मतलब बड़ा। तो क्या यह बड़ा है, क्या ये बड़ा है। देखने से लग रहा है क्या बड़ा, नहीं। न एषः लघु, न मतलब नहीं, एषः मतलब यह, लघु, लघु मतलब होता है छोटा, नहीं यह छोटा है। ठीक है, तो देखो पहले पैराग्राफ में हमें बहुत सारे शब्द रीड किए हैं, बहुत सारे शब्द पढ़े हैं ना। एषः मतलब होता है यह, कः मतलब होता है कौन या फिर क्या, चषकः मतलब होता है गिलास, किम मतलब होता है क्या। ठीक है, बृहत् मतलब होता है बड़ा, लघु मतलब होता है छोटा, ना का मतलब होता है नहीं। तो बहुत सारे शब्द हमने पहले ही पैराग्राफ में रीड किया है। ठीक है, तो देखो ये जो ग्लास का जो चित्र है वो इसके पास में दिया गया है, दोनों पास में है ना, इसीलिए। और देखो ग्लास एक वचन में है। ठीक है, ओनली एक ही ग्लास है ना, एक ही ग्लास है और ये पास में है, इसलिए यह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पैराग्राफ में। तो दूसरे पैराग्राफ में सह का प्रयोग क्यों किया गया है, इसमें एषः का प्रयोग किया गया है और इसमें शः का प्रयोग क्यों किया गया है। तो देखो ये जो चित्र है वो एक ही चित्र है, एक ही वचन में है। ठीक है, जो कि ये पास में है, इसलिए यह का प्रयोग किया गया है। और ये जो चित्र है ये भी एक ही वचन में है। ठीक है, एक ही वचन में है, पर ये चित्र जो है वो दूर में दिया गया है, पास में दिया गया है क्या, नहीं, दूर में दिया गया है। तो इसीलिए हम हिंदी में भी जो वस्तुएं हमसे दूर रहती है वह करके वह का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वस्तु एक वचन में रहती है और दूर में रहती है हमसे, तो हिंदी में भी हम यह का यूज़ करते हैं, वह का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही संस्कृत में भी देखो ये पिक्चर दूर में दिया गया है और एक वचन में, इसलिए शः का प्रयोग करेंगे। सह मतलब होता है वह। ठीक है, शः कः। ठीक है, कः मतलब कौन या फिर क्या, शः कः। शः का मतलब होता है वह। ठीक है, कः का मतलब होता है कौन या फिर क्या, तो वह कौन है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिलास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या है का यूज़ किया है। ठीक है, पर यहाँ पे तो यहाँ पे एक क्या है, दर्जी दिखाई दे रहा है हमें, दर्जी है ना, तो क्या है नहीं बोलेंगे, कौन है बोलेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे कह का प्रयोग हम कौन करेंगे। ठीक है, सह कह मतलब सह, वह कौन है, वह कौन है, सह शौचिकः। ठीक है, वह शौचिकः का मतलब होता है दर्जी, वह दर्जी है। देखने से हमें दिखाई दे रहा है कि वह दर्जी है। ठीक है, शौचिकः किम करोति। शौचिकः मतलब दर्जी, किम मतलब क्या, करोति मतलब कर रहा है या फिर करता है। ठीक है, तो दर्जी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किम सह खेलति, क्या
सह मतलब वह, खेलती मतलब खेलना, ठीक है। क्या दर्जी खेल रहा है क्या? नहीं। दर्जी का क्या काम होता है? कपड़े सिलाई करने का, ठीक है। नह न सह वस्त्रम सीव्यति, ठीक है। न मतलब होता है नहीं, सह मतलब होता है वह, वस्त्रम मतलब होता है वस्त्र कपड़े, सीव्यति मतलब सिलाई करना, ठीक है। ना नहीं, वह वस्त्र सिलाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें हमें यह का प्रयोग और वह का प्रयोग हमने क्यों किया है ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसमें जो चित्र है वो पास में दिया गया है और एक वचन में, इसलिए हमने यहाँ पे यह का यूज़ किया है। और ये चित्र एक वचन में तो है पर ये दूर में दिया गया इसलिए वह का प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो यह को बोलते हैं एषः, वह को बोलते हैं शः। अब आते हैं तीसरा नंबर के पैराग्राफ में। देखो यहाँ पे ये चित्र पास में तो दिया गया है पर ये एक वचन में है क्या? नहीं, ये एक वचन में नहीं है, द्विवचन में है, ठीक है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये 2 है ना, ये बहुवचन, ये द्विवचन में है, ठीक है। चलिए इत क इत, देखो तो ये चित्र पास में दिया गया है पर ये एक वचन में नहीं है, ठीक है। ये द्विवचन में है, ये चित्र द्विवचन में है मतलब ये 2 हैं और पास में भी दिए गए हैं। इत इत क, ठीक है। इत मतलब होता है ये 2, ये 2। क मतलब कौन है, ठीक है। ये 2 कौन है? तो इत मतलब ये 2, ठीक है। एतो का प्रयोग किए हैं मतलब ये 2, ठीक है। और जब अनेक रहते हैं जैसे कि 3 रहता है, यहाँ पे 3 या 4 रहते हैं तो वो बहुवचन में आते, तो वहाँ पे हम क का यूज़ करते, एतो का यूज़ नहीं करते, क का, ठीक है। तो चलिए एतो शुनको स्तः, एतो मतलब ये 2, शुनको मतलब होता है कुत्ते, ठीक है। ये तो क्या है? कुत्ते हैं। किम एतो गर्जतः, ठीक है। किम मतलब क्या, एतो ये 2 गर्जतः गरज रहे हैं मतलब भौंक रहे हैं क्या? ये नहीं, भुकता मतलब होता है भौंकना, क्या ये 2 गरज रहे हैं? नहीं। ना एतो उच्च भुक्तः, ठीक है। ना मतलब नहीं, एतो मतलब ये 2, उच्च मतलब होता है जोरों से, ठीक है। भुक्ता मतलब भौंक रहे हैं, ये दोनों जोरों से क्या कर रहे हैं? भुक्ता भौंक रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर के पैराग्राफ में। तो क, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों बैल जो हैं वो यहाँ पे वाक्यों के समीप दिए गए हैं क्या? पास में दिए गए हैं क्या? नहीं, ये बहुवचन में दिए गए हैं और ये दूर में दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वचन में हम क्या प्रयोग करते हैं? सह, यह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क, तो देखो यहाँ पे ये दोनों कुत्ते जो हैं वो वाक्य के समीप है, पास में है। तो देखो ये चित्र भी पास में है तो इसके लिए यह का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एक वचन है और यहाँ पे 2 कुत्तों का हमें चित्र दिया गया है और ये वाक्य के समीप में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यह का यूज़ करेंगे क्या? नहीं, ये 2 है ना, तो ये 2 ऐसे बोलेंगे ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी देखो ये चित्र एक वचन में और दूर में दिया गया इसलिए सह मतलब वह, तो यहाँ पे वे 2 कहेंगे ना, ये बहुवचन में है, ये वाक्य के समीप में नहीं दिया गया, वो थोड़े से दूर में दिया गया ये पिक्चर हमें, ये चित्र हमें। तो यहाँ पे हम क्या, वे 2 कहेंगे ना। तो क मतलब वे 2
कौन है, कौन है, ठीक है। तो बलिवर्द स्तः, ठीक है। वे दो बैल हैं, बैल है ना, बलिवर्द मतलब बैल। तो किम तो धावतः, किम मतलब क्या, तो मतलब वे दो, धावतः मतलब दौड़ना, क्या वे दो दौड़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं क्या आप लोगों को ये दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं। न तो क्षेत्रम कृषितः, नहीं वे दो क्या कर रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं ना। अब देखिए एते के, ठीक है, यहाँ पे हमें थैलों का चित्र दिया गया है और ये वाक्य के समीप है। एते के, ये क्या है, ये क्या है। एते स्यूतः सन्ति, एते मतलब ये, स्यूतः, स्यूतः मतलब होता है थैले, सन्ति ये क्या है, थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, किम मतलब क्या, एते मतलब ये, हरित वर्णा क्या, हरित वर्णा मतलब होता है हरे रंग के। तो क्या ये हरे रंग के हैं, क्या ये थैले हरे रंग के हैं क्या, नहीं, नहीं। एते नील वर्णा सन्ति, नहीं, एते मतलब ये, नील वर्णा मतलब होता है नीले रंग के हैं, ये थैले नीले रंग के हैं, नहीं, एते नील वर्णा सन्ति, ठीक है। अब आते हैं सबसे अंतिम पैराग्राफ में हम, ठीक है। ते के, तो देखो यहाँ पे हमें वृद्धों का चित्र दिया गया है, ते के वे, और ये वाक्य से थोड़े से दूर में दिए गए हैं, पास में नहीं दिए गए हैं। तो वे कौन है, ठीक है। ते वृद्धा सन्ति, वे क्या है, वृद्धा है, ठीक है, वृद्धा है ना, मतलब बूढ़े हैं, वृद्धा मतलब बूढ़े। किम ते गायन्ति, क्या वे गायन्ति मतलब गाते हैं या फिर गायन करते हैं। तो क्या वे गाते हैं या फिर गायन करते हैं, नहीं। ते हसन्ति, नहीं वे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है। तो हमें पहले पाठ में हमें शब्द से परिचय करवाया गया है, शब्दों से परिचय करवाया गया है। तो हमने प्रथम पाठ में बहुत सारे शब्दों से हमारा परिचय हुआ है ना, ठीक है। तो आप लोगों को भूलना नहीं है। तो ये हाँ हमें शब्दार्थ दिए गए हैं, ठीक है। धन्यवाद।